हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम हम जो रेलवे का ऑब्जेक्शंस हैं वो नहीं भर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ टेक्निकल इशू के वजह से आप लोग जो है अच्छे से जो ऑब्जेक्शंस थे वो नहीं भर पाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को वहां पे एरर दिखाई दे रहा था लास्ट वाला जो पेज लोड हो रहा था उसके बाद। ठीक है, तो बेसिकली आज ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि हमारा जो एक नया अनाउंसमेंट, एक नया नोटिस देखने को मिला है रेलवे की साइड से कि जिन बच्चों ने जो दिक्कतें फेस करी है उनके थ्रू जो मैसेज गया है रेलवे के पास, तो बेसिकली उसी चीज के लिए उन्होंने एक नया नोटिस जो है आपको प्रोवाइड कराया है कि अगर आपने उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करने में, तो आपको एक नई डेट और एक नया टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया है कि आप दोबारा से जो है क्या कर सकते हैं, आरआरबी की साइट पे जाके ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक नया लिंक जो है वो जनरेट किया गया है आरआरबी की साइट से। तो बेसिकली आज हम उसी नोटिस के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी के क्या इंस्ट्रक्शंस जो है होने वाले हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया है कि किस तरीके से आप जो है अपनी आंसर की देख सकते हैं और कहां से ऑब्जेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हैं बाकी के डाउट्स जो है वो क्लियर करने के लिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात करें तो रेलवे की साइड से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला है कि जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट थे 8 कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनका जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें कुछ दिक्कतें, यानी कि आंसर कीज जब रिलीज हुई उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला, जिसके वजह से आप जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो उसी के लिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आया है कि एक लिंक वॉज मेड अवेलेबल ऑन द रेस्पेक्टिव आरआरबी वेबसाइट फॉर द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कि जिन बच्चों ने 28 से 30 जो हमारा अप्रैल में एग्जाम देखने को मिला था आरआरबी का, ठीक है, उनमें अगर उस बच्चे ने क्या किया है, सीबीटी एग्जाम दिया है, तो उनके लिए एक लिंक जनरेट किया गया था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि आपको क्या करने के लिए, टू व्यू क्वेश्चन एंड आंसर की एंड रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी, यानी कि वो जो लिंक जनरेट किया गया था वो किस लिए किया गया था कि आप जो अपने क्वेश्चन है और आंसर की देख सको और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्रिएट कर सको। विच वॉज एक्टिव फ्रॉम 6 मई 4 बजे से और 11 मई जो कि रात के 11 बज के हमारा कुछ टाइम तक, मतलब 12 बजने में 1 मिनट पहले तक हमारा जो लिंक था वो देखने को हमें मिला था। इट हैज कम टू आवर नोटिस, ये उनको नोटिस यानी कि उनकी नॉलेज में आया है कि जो पैरामेडिकल के कैंडिडेट है जो 8 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कुछ दिक्कतें फेस हुई है, हैव फेस सम डिफिकल्टीज इन रेजिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है, रिगार्डिंग क्वेश्चंस ऑप्शन एंड आंसर की ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से उनको क्या हुई है, कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ी है। इस चीज को ध्यान रखते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ द कैंडिडेट एंड देयर कन्वीनियंस द रिलेवेंट लिंक इज बीइंग रीओपन्ड, यानी कि वो लिंक जो है वो रीओपन्ड किया गया है, किस लिए, for the candidate appear in the examination related to these category to view question and option to the registered objection if any regarding the key as follows, यानी कि उस दौरान जिन बच्चों ने टेक्निकल इशू के वजह से अपनी ऑब्जेक्शंस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं, अब उनके लिए जो लिंक है वो रीजनरेट किया गया है ताकि उनको क्या हो, जितनी भी उनकी क्वेरीज है, जितने भी उनके ऑब्जेक्शंस है वो जो है इजीली फाइल कर सके। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या डेट रहने वाली है कि जिनमें हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो किया जा सकता है। तो व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन रिस्पॉन्स की एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट आपको क्या होगा, 15 मई शाम के 4 बजे जो है आपका लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप अपनी आंसर कीज जो है दोबारा से देख सकते हैं। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 20 मई
रात को आपको 11 बज के इस समय पर क्या हो जाएगा, हमारा लिंक जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी आंसर कीज या ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं कि फी फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, आपको हर क्वेश्चन को जो भी ऑब्जेक्शन लग रहा है कि इस क्वेश्चन पे मुझे ऑब्जेक्शन करना, फाइल करना है, तो आपको हर क्वेश्चन में 50 रुपीज चार्ज होएगा। ठीक है, अगर आपका वो ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्शन आपने क्रिएट किया है वो सही है, तो आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। इन केस आपने जो ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है वो गलत हो गया, यानी कि उस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन देखने को नहीं मिला आरआरबी को, तो आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो सोच समझ के जिन क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है उन्हीं क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो आप इन सारे मोड से जो है क्या कर सकते हैं, पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू। अब कुछ प्रोसीजर देख लेते हैं ऑब्जेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या हो सकते हैं। तो द डिटेल्ड प्रोसीजर विद नेसेसरी गाइडलाइंस will be available in the link provided on the official website of RRB, यानी कि RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक लिंक जनरेट किया गया है, उस पे सारे डिटेल, सारी जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करी गई है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कैंडिडेट है उसको क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो 20 तारीख से पहले पहले, या तो 20 तारीख के रात के 12 बजे तक भर देना है। ठीक है, उससे पहले पहले no representation of the candidate on question, option key etc will be considered after the said period, यानी कि अगर आप 20 तारीख के बाद इस चीज को करने जाएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होगा ये सब करने का, उस ड्यूरेशन में करना ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं द डिसीजन ऑफ आरआरबीज ऑन द ऑब्जेक्शन रेज शैल बी फाइनल and binding and no further correspondence shall be entertained from the candidate in the matter, यानी कि अगर आप इस ड्यूरेशन में कुछ अपना जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है, ये सब करना है, वो नहीं करते हैं तो कुछ भी आरआरबी की साइड से आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आज ही हमारा 15 मई को नोटिस जो है वो आया है आरआरबी की साइड से। बहुत ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको एक और मौका मिल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जो ऑब्जेक्शंस है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जाइए, जो क्वेश्चंस पे आपको 100% श्योरिटी है उसी पे ऑब्जेक्शन क्रिएट करिए, बाकी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी फीस भी लग रही है उसमें, और अगर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन किया है वो करेक्ट होगा तो ही फीस जो है वो रिफंड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी जाओ, अगर लग रहा है कि हाँ भाई हमें है दिक्कत, हमें ये क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है, तो आपको 15 से 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, उस बीच जाके आप भर सकते हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन्हीं तरीके की वीडियोस चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।